गिरिडीह के परिषदन भवन सभागार में जेएमएम के बैनर तले आदिवासी समाज के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर बीते 21 अगस्त को झंडा मैदान में हुई घटना को लेकर अपनी बात रखी। दरअसल एबीवीपी छात्र संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री का पुतला दहन की तैयारी के दौरान कथित झड़प में आदिवासी छात्र नेता मंटू मुर्मू को चोट लगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उनका सदर अस्पताल में इलाज कराया गया था। इसी मामले को लेकर जेएमएम नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता ने छात्रों पर हमला नहीं किया है। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जेएमएम जिला सचिव रामदास सोरेन ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के नेता मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र की सरकार आदिवासी समाज के हितों के साथ न्याय नहीं कर रही और आदिवासी लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंटू मुर्मू प्रकरण को लेकर नेताओं ने कहा कि आदिवासी छात्र नेता होने का फायदा उठाकर बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। इसे आदिवासी समाज ने एक षड्यंत्र बताते हुए इस पर विरोध जताया। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में रामदास सोरेन, नुनूराम किस्कू, कोलेश्वर सोरेन समेत कई आदिवासी नेता मौजूद रहे। बीते दिन जो गिरिडीह या पूरा राज्य में स्थिति परिस्थिति देखने को मिला, उसको लेकर के हम लोग आज समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम बताना चाहेंगे कि गिरिडीह का जो घटना जिस तरह से घटा, इसके संबंध में हम बताना चाहेंगे। मेरा नाम प्रिंकल मुर्मू है। मेरा एक इस घटना में मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला, इसको दिखाया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और एबीवीपी या बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उन दोनों के बीच झड़प हुआ, जिसमें मेरा भाई को वहाँ पे आगे करके बीजेपी के लोग उनको मारा बना रहे। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी दुखी और चिंतित हैं कि हम लोग को बिल्कुल इस चीज़ का जानकारी नहीं था कि हमारा छोटा भाई किसी राजनीतिक पार्टी में है। हम लोग उनको गिरिडीह पढ़ने लिखने के लिए भेजे थे। हम लोग से उम्मीद था कि अच्छा पढ़ करके अच्छा जॉब हासिल करेंगे, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मेरा छोटा भाई को जिस तरह से बीजेपी के लोग उसको मोहरा बना करके इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। हम लोग आज तक ये चीज़ देखे हैं, अखबार से या कहीं से न्यूज से देखे हैं कि बीजेपी के लोग एमएलए एमपी जो भी हैं, जनप्रतिनिधि लोग को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि किसी का परिवार को भी तोड़ने में लगे। तो यही कहेंगे कि भाई आप इस तरह का राजनीति ना करें कि आप किसी सीधे साधा लड़का को उठा करके आप अपना पॉलिटिकल इशू बनाते हैं। इस चीज़ को आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करें। अभी झारखंड में आप देख रहे हैं जो खनिज संपदा को लेकर के आंदोलन शुरू होने जा रहा है। लोगों को पता है, झारखंड के आदिवासी मूल तमाम लोगों को पता है कि ये मसला क्या है। इसको दबाने के लिए बीजेपी के लोग कई तरह के हथकंडा अपना रहा है और केवल आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए बीजेपी के लोगों को चुनौती तो खैर नहीं देंगे, उनसे हम यही कहेंगे कि भाई आप इस तरह का हरकत क्यों कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कई बार इन लोग ने अनूल जलूल के चक्कर में जेल भेजने का काम किया। अभी भी प्रयासरत है कि राज्य की विधि व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यह चीज पूरे झारखंड के आदिवासी निवासी सर, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, हम शांत समाज हैं, शांत स्वभाव के हैं। हमें छेड़ने का प्रयास नहीं करें, हमें छेड़ने का प्रयास नहीं करें। अगर ज़्यादा अति हो जाएगा, निश्चित रूप से ये समाज उग्र हो जाएगी और ये समाज का खून जब खोलेगा तो निश्चित रूप से
भाजपा के वो गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो आंदोलन देखे होंगे, चाहे वो महाजनी शोषण का आंदोलन रहा हो, चाहे कोई अलग राज्य का आंदोलन, आदिवासी समाज मुखरता के साथ सामने जब आती है तो ये किसी को रोकने का ताकत नहीं है। इसीलिए हम आपके माध्यम से पुनः हम कह देना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन इस राज्य के संवैधानिक पद पर विराजमान है और माननीय है। आपको लड़ना है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। एक छात्र को ढाल बनाकर ये लड़ाई कहाँ तक उचित है। इसलिए हम पुनः आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और अपनी बातों को इतना ही तक रखते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो अपनी बातें समाज के लोग रखेंगे। हमारा नाम चांदमल मरडी है। आदिवासी समाज संगठन से हम दोनों प्रेम विलम करते हैं। अड़ोस पड़ोस गाँव के हैं। इनका घर का पूरा हम जान रहे हैं। इनका बड़े भाई ने समाज का नेतृत्व किया था। समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। हम सब मिलकर के उनको मुखिया भी बनाए थे। आज बीजेपी के लोग उनका घर आगे बढ़ रहा है और उनका घर तोड़ने में लग गया, जबकि मेरा साथ में हम लोग संगठन चलते हैं। बीजेपी के लोग शुरू से ही इस तरह हम लोगों के आदिवासी के साथ बरगलाने, घर तोड़ने, बहुत सा चीज़ करते हैं। यही सब हम हम दोनों ने सोचे कि ये बीजेपी लोग कितना हम लोगों को आरोप लगा रहा है। ये घर तोड़ने की बात बीजेपी के शुरू से कर रहे हैं।